10 मिनट प्रोग्राम लेट हो सकता है, भैया 10 मिनट प्रोग्राम लेट हो सकता है, किसी खाली मत छोड़ो, शनिवार को बैठना बंद कर दो, और साथ में किसी खाली मत छोड़ो, जिस पर बैठना पसंद नहीं करते कुर्सी हटा दो। होशंगाबाद में जैसे कुर्सी खाली दिख रही है बीच में, खाली कुर्सी छीन है, होशंगाबाद कौन सा होशंगाबाद तो आवाज आ रही है, कहाँ का पंचायत का हाँ, आपकी कुर्सी खाली दिख रही है, तो अच्छा लग रहा है, कोई आएगा क्या उसमें बैठने? हाँ, कोई कुर्सी जैसी ग्रीन लाइट जल्दी से मैं आपको लगूंगा अभी एक तो इसी में सीएम साहब के साथ इधर ऐसे ही इधर इधर किसी में कुर्सी खाली दिख रही थी, हर स्लाइड का 5 पॉइंट, मतलब कोई कुर्सी सेंटर में जो कुर्सी खाली ना दिखे, अपना अपना ना वीडियो देखे, होशंगाबाद में कुर्सी खाली ना दिखे, मैं कह रहा हूँ उसको बैठने को विशेष आएगा क्या अलग से कोई समझ रहेगी। होशंगाबाद देखिए माइक आपके सामने रखा है, उसमें ग्रीन लाइट जलनी चाहिए। हाँ आप बंद कर दिए, संभागी समन्वय जी आ रहे हैं, कुर्सी इसलिए खाली आ रहे हैं अभी। ठीक है, ठीक बढ़िया। छोड़ देंगे। देंगे ऐसा तो साला दिखेगा दिखेगा।
मैं ऑनलाइन है तो सिंगरौली का आएगा तो पूरा वो कर देगा। नहीं, अपन ने ग्रीन कर दिया तो नहीं आ रहा है। अच्छा जो प्रसिद्धि का ये करेंगे तो ग्रीन हो गया, है ना? देखेंगे जादू का अगर दिख जाता हूँ तो ये तो ग्रीन हो गया। तो महिला को
माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मंत्री श्री जगदीश देवड़ा जी, माननीय मंत्री जी श्री सुश्री उषा ठाकुर जी, माननीय उपाध्यक्ष महोदय श्री विभाष उपाध्याय जी, जन अभियान परिषद के सभी अधिकारीगण एवं मई कोरोना वॉलंटियर अभियान के समस्त स्वयंसेवकगण, हमारे लिए यह सौभाग्य की बात है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा 1.5 माह के अंदर 2 बार जन अभियान परिषद के अधिकारियों से तथा मई कोरोना वॉलंटियर अभियान से जुड़े सभी स्वयंसेवकों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रूबरू होने का मौका दिए हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए इस बात के लिए आभारी हूं एवं इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूं एवं प्रणाम करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा 6 अप्रैल 2021 को जब स्वास्थ्य आग्रह करते हुए मई कोरोना वॉलंटियर अभियान की शुरुआत की, तब से जन अभियान परिषद के अधिकारीगण तथा परिषद से जुड़े सभी स्वयंसेवी संगठन, प्रस्फुटन समिति के सदस्य एवं CMCLDP स्टूडेंट्स के द्वारा बढ़ चढ़कर भाग लिया गया। 1,20,000 से ज्यादा लोग पंजीकृत हुए, करीब 61,000 से ज्यादा लोग सक्रिय रूप से भाग ले रहे हैं। संक्रमण के डर से जब लोग बाहर नहीं निकल रहे थे, तब जन अभियान परिषद से जुड़े हुए लोगों के द्वारा स्वेच्छा से समाज की सेवा करने हेतु तत्पर रहे। कोविड महामारी नियंत्रण में जन अभियान परिषद के स्वयंसेवकों के द्वारा मास्क धारण के लिए रोको टोको अभियान, जनता कर्फ्यू का पालन, किल कोरोना अभियान तथा वैक्सीनेशन प्रोत्साहन के लिए बढ़ चढ़कर भाग लिए। परिषद के द्वारा किया गया कार्य एवं आगामी रणनीति के संबंध में माननीय उपाध्यक्ष महोदय से आग्रह करता हूं कि वे माननीय मुख्यमंत्री जी को विस्तार से अवगत कराएं। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मंत्री श्री जगदीश देवड़ा जी, हमारे जन अभियान की पूरी टीम और पूरे प्रदेश से जुड़े हुए नए कोरोना वॉलंटियर्स, अभियान में लगे हुए वॉलंटियर्स, सर्वप्रथम मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को इस अभियान के लिए हार्दिक धन्यवाद देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। प्रारंभ में जब आपने ये परिकल्पना सबके समक्ष प्रस्तुत की थी, तब स्थिति की भयावहता की किसी को कल्पना नहीं थी और सब लोगों का ध्यान चिकित्सा सेवा सुविधा पर था। हम मध्य प्रदेश वासियों के लिए सौभाग्य की बात रही कि यहाँ न केवल चिकित्सा सुविधा क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य हुआ, एक नवोन्मेषी कार्य में कोरोना वॉलंटियर्स के रूप में माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से यहाँ प्रारंभ हुआ और जिसका प्रतिसाद कोरोना के युद्ध में उससे लड़ने के लिए उसका लाभ सबको प्राप्त हुआ। इस अभियान के अंतर्गत करीब 1,20,000 कोरोना वॉलंटियर्स का रजिस्ट्रेशन हुआ, जिसमें 61,510 वॉलंटियर्स सक्रिय रूप से अपनी भागीदारी कर रहे हैं। अलग अलग श्रेणियों में वॉलंटियर्स ने अपनी भूमिका समाज में निभाई है और एक बहुत बड़ा योगदान उनका कोरोना से लड़ने, इस युद्ध से लड़ने के लिए रहा है। इस सारे अभियान में एक महत्वपूर्ण बात ये ध्यान में आई, पिछली बार बहुत सारे संगठन अलग अलग पद्धति से अपना स्वतंत्रता पूर्वक कार्य कर रहे थे। जन अभियान के माध्यम से इस बार उनको सबको प्लेटफॉर्म मिला है और उस प्लेटफॉर्म पर वो अपना समाज से और शासन के बीच में सेतु बना करके कार्य कर रहे हैं। यह अभियान पूरे देश में अनूठा अभियान था और जिस सक्रियता के साथ में सारे वॉलंटियर्स मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से लगे रहे, ऐसा लगता है कि विश्व में भी अपना एक उदाहरण प्रस्तुत करेगा। इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप का गठन नीचे वार्ड और पंचायत स्तर पर किया है, जिसमें जन अभियान के प्रत्येक कार्यकर्ता को उसमें सम्मिलित होने का अवसर प्राप्त हुआ है। आने वाले समय में क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप एक महती भूमिका, विशेषकर लोकतंत्र के विकेंद्रीकरण की जो भावना संविधान की है, उसके अनुरूप निभाने वाला है, ऐसी मुझे संभावना दिखाई पड़ती है। और इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे जन अभियान की पूरी टीम पे जो विश्वास व्यक्त किया है, मुझे लगता है कि पूरी टीम ने उस विश्वास पे अपने आप को प्रयासपूर्वक खड़ा उतरने का प्रयास किया है और आगे उनकी मंशा के अनुरूप समाज की सेवा का उनका जो संकल्प है,
जन अभियान उस क्षेत्र में अपना काम करता रहेगा। आपने जन अभियान के वॉलंटियर्स को बढ़ाने का एक आग्रह किया है। हम प्रयास करेंगे कि आगामी कुछ समय में इन वॉलंटियर्स की संख्या दुगनी हो और जितने वॉलंटियर्स अभी सक्रिय हैं वो जितने रजिस्टर्ड हैं वो सभी सक्रियता की श्रेणी में सम्मिलित हों। आने वाले समय में वॉलंटियर्स से लगातार एक समीक्षात्मक बैठक चली रही है, पर हम उनकी प्रशिक्षण की एक व्यवस्था सुनिश्चित करने का भी प्रयास कर रहे हैं कि जितने भी वॉलंटियर्स रजिस्टर्ड हैं वो प्रशिक्षित होकर के सक्रियता से अपनी भूमिका निभा सकें। मैं पुनः आपका अभिनंदन करते हुए अपनी बात को समाप्त करूं। जिला समन्वयक एवं कोरोना वॉलंटियर से चर्चा हो। थोड़ी संक्षिप्त चर्चा हम करते हैं। मैं सबसे पहले तो आप सबको धन्यवाद देता हूं, जन अभियान परिषद की टीम को, मैं कोरोना वॉलंटियर्स को। उन्होंने अद्भुत काम किया है इस संकट के काल में। उसकी चर्चा मैं बाद में करूंगा, लेकिन पहले मुझे लगता है कि कम से कम 5 मित्रों से मैं बात कर लूं, फिर हम चर्चा प्रारंभ करेंगे। शुरू हम करते हैं सिंगरौली से। सिंगरौली में आरती बंसल जी हैं। जी नमस्कार। नमस्कार मामू जी, स्वच्छ नमस्कार मामू जी। नमस्कार बेटी। बस मैं ये पूछ रहा था कि मैं कोरोना वॉलंटियर बनूं ऐसी संक्रमित बीमारी में जी, ये प्रेरणा आपको कैसे मिली और हिम्मत आप में कहां से आई? सबसे पहले तो मैं मामा जी आपको स्वस्थ और स्वच्छ नमस्कार करूंगी और आपके इस कोरोना वॉलंटियर, मैं हूं कोरोना वॉलंटियर जन परिषद अभियान के तहत जिस प्रकार से आपने प्रयास किया, सिंगरौली के लिए आपने बहुत अद्भुत चीजें दिखाई और पूरे प्रदेश में। और सर यहाँ पे हमारे जो कलेक्टर साहब है श्री राजीव रंजन मीना जी, उन्होंने जिस प्रकार से तत्पर होकर कार्य को अंजाम दिया, तो सर हम लोगों को भी लगा कि आपदा में ही बाहर निकल के कुछ काम किया जाए। तो सर ये प्रेरणा आपसे और हमारे सिंगरौली वासियों से बहुत तरीके से मिली। और हमारी जो संस्था है साकार फाउंडेशन, उसके सारे टीम से संगठित होकर और यहाँ जितने मैं कोरोना वॉलंटियर हैं सर, सबने संगठित होकर ये जन परिषद अभियान में मैं कोरोना वॉलंटियर किल कोरोना के लिए आगे से आगे बढ़कर काम किया। अनुभव कैसा है आपका? कैसा लगा आपको काम को? अनुभव क्या आए आपको इस दौरान? क्योंकि सर अनुभव तो काम के लिए निकलते होंगे तो मम्मी पापा भी कहते होंगे कहाँ जा रहे हो, कहीं खुद बीमार ना हो जाओ, आशंकाएं भी रहती थी। क्या अनुभव? जी मामा जी, एक्चुअली हुआ क्या कि मम्मी पापा तो अब इस दुनिया में नहीं है, पर बच्चे हमारे जरूर कहते थे कि आप लोग बाहर जाएंगे तो हमारे को कौन देखेगा अगर आपको कुछ हो गया तो। परंतु सारी जो सुख सुविधाएं थी, एक मास्क जिंदगी के लिए है जरूरी, 2 गज है जरूरी और सैनिटाइजर, ये सारी चीजों की व्यवस्थाएं करते हुए और हमारे यहाँ के जो अपनी जो चीजें थी यहाँ सब कुछ मिला। सभी ने आगे से आगे बढ़कर इस चीज का हिस्सा लिया कि नहीं, अपने लिए तो सब लोग जीते हैं, पर जब आप और हमारा शासन प्रशासन पूरी तरीके से किल कोरोना के लिए लगा है तो अपनी जान की बाजी बाद में देखेंगे। पर हमको हमारे समाज, हमारे देश और हमारे मध्य प्रदेश जहां आप जैसे मुख्यमंत्री हो तो फिर किसी चीज का डर नहीं है और बहुत सारी सुविधाएं यहाँ पे भरपूर रही। तो अनुभव अच्छा रहा और आगे भी हम पूरी तरीके से साथ देने के लिए तैयार हैं मामा जी। अपनी टीम ने काम कौन कौन सा किया? मामा जी इसमें जन परिषद अभियान के साथ में मिलकर हम लोगों ने यहाँ सैनिटाइजर मशीनें लगवाई, साथ में अपना सड़कों पे लिखा गया कि जो लोग सड़क पे निकलते हैं तो कम से कम उस चीज को देखें कि कोरोना जो किल कोरोना है तो कोरोना हमारे को कितनी आपदा में डाल सकता है। तो सड़क पे चलता हुआ प्रत्येक व्यक्ति देखे, सैनिटाइज करवाया गली मोहल्लों को और वार्डों को, राशन बांटे गए, फूड पैकेट आज भी चल रहे हैं।
पूरी सिंगरौली में इस तरीके का अभियान सभी संस्थाओं ने मिलकर और शासन प्रशासन ने मिलकर इस चीज को किया है। मामा जी, कई जगह पानी के लिए व्यवस्था नहीं थी तो पानी की व्यवस्थाएं भी कराई गई। हॉस्पिटलों में सिलेंडर जैसे जरूरत थी तो आपने पूरी व्यवस्था कर रखी थी और यहाँ कलेक्टर साहब ने भी व्यवस्था थी आपके माध्यम से, तो कहीं पे जरूरत पड़ती है कंसंट्रेटर की वो भी दिए गए और वेपोराइजर दिए गए, आयुष कार्ड दिया गया, बहुत सारी चीजें मामा जी की गई। मैं बहुत बधाई देता हूं सिंगरौली की टीम को और इस बात के लिए भी बधाई कि आपने जो वस्त्र पहने हैं वो भी पर्यावरण का, स्वच्छ पर्यावरण का संदेश दे रहे हैं। जी मामा जी, बहुत बहुत धन्यवाद मामा जी। सिर्फ मैं एक शब्द आपको और आपके ही द्वारा किया हुआ लिखा हुआ है वो बोलना चाहूंगी कि अभी तो लड़ाई कठिनाइयों को पार करके विजय तो हमने पाई है, सावधान रहना होगा, अभी लंबी लड़ाई है। ये आपके शब्द है। नहीं तो अभी आप बिल्कुल तैयार है ना सावधान रहिए अगली लड़ाई के लिए? बिल्कुल बिल्कुल, हम सभी एकजुट तरीके से लड़ेंगे और पूरी सिंगरौली वासी एकदम तैयार हैं। चलिए, बहुत बधाई आपको। मैं भी रोज एक पेड़ लगाता हूं। मैं मानता हूं कि पेड़ ही ऑक्सीजन प्लांट है और इसलिए पेड़ लगाते रहे। ये भी मैं तो रोज एक पेड़ लगाता हूं। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस पर भी एक पेड़ हम में से हर एक को लगाना चाहिए। बिल्कुल मामा जी, हमारे यहाँ से जैसा आपने कहा है अंकुर जो परियोजना अपनी चली है तो अंकुर के लिए भी अंकुर पर्यावरण के तहत पूरा कार्य यहाँ पे चालू भी हो गया है। बहुत सारी संस्थाओं ने इसको काम को चालू कर दिया है। धन्यवाद। उज्जैन से श्री रूपेश परमार। उज्जैन। नमस्कार महोदय। नमस्कार महोदय, नमस्कार। हाँ, आपको प्रेरणा कैसे मिली और फिर अनुभव क्या है बताइए। जी महोदय, हमारे जन अभियान के माननीय उपाध्यक्ष महोदय की प्रेरणा से हमने पिछली बार भी कोरोना में राशन वितरित करा था, उसके तहत ही इस बार भी हमने हमारे क्षेत्र में 21 नंबर वार्ड है, वहां पर पोर्टेबल स्पीकर के माध्यम से जनता को जागरूक करने के लिए एक अभियान चलाया था, जो बाद में हमने उज्जैन नगर में भी चलाया। पूरे उज्जैन के 54 वार्डों में हमने माइक के सिस्टम के माध्यम से मास्क लगाएं, सैनिटाइजर करें और वैक्सीनेशन लगाने के लिए और दूरी बनाकर रखें, ऐसे सारे हमने जनता को जागरूक करने के लिए प्रत्येक वार्ड में चौराहे चौराहों पर इसका एक जन जागरूकता अभियान चलाया। उसके बाद में हमने वार्ड 21 में वैक्सीनेशन वाहन के माध्यम से 45 वर्ष से अधिक के लोगों को ज्यादा से ज्यादा उनको वैक्सीन के टीके लगवाकर हम उसके 100% उसके अग्रसर हैं। तीसरा, हमने महाकाल मंदिर प्रबंध समिति के माध्यम से के समय बनकर हमारे वार्ड में जो गरीब जरूरतमंद लोग थे उनको भोजन के पैकेट वितरित किए और हमारे चरक हॉस्पिटल उज्जैन में एक जन अभियान के साथ समन्वय बनकर वहां पर भर्ती मरीजों और उनके परिवारों के बीच में एक पुल का काम करके उनको वैक्सीनेशन, इंजेक्शन और ऑक्सीजन लगाने के लिए कोई दिक्कत आ रही है उसका हमने समाधान किया महोदय। आगे अब क्या इरादा है? आगे जब तक हम कोरोना को उज्जैन से भगा नहीं दें, जब तक हम उससे लड़ते रहेंगे और उज्जैन को कोरोना मुक्त बनाने के लिए जितना भी हमको प्रयास करना होगा हम करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद उज्जैन के मित्रों को। जी सर। बहुत अच्छा काम किया आप सबने। सर एक विषय और था। अच्छा, बताइए। हाँ, वार्ड में जो कोरोना मरीज भर्ती थे, जो क्वारंटाइन थे वार्ड में हमारे, उनके भी हमने घर घर जाकर वो क्वारंटाइन मरीज के परिजनों को भी कोई समस्या आदि रही उनका भी हमने समाधान कर कर उनके लिए पूरा प्रयास किया। अच्छा लगा कुल मिला के कैसा ये सब काम करने के बाद? सर उसमें बहुत आत्मा को संतुष्टि मिली कि हम बाबा महाकाल के आशीर्वाद से हम जनता के बीच में, जहां पर लोगों ने घर से बाहर निकलने में डर रहे थे, हमने उनके लिए
जागरूकता अभियान चलाया, जिनमें बहुत हमको घर परिवार वालों ने भी खूब टोका कि भैया तुम्हारा ध्यान रखना, लेकिन हमारा ये था कि हम स्वस्थ तो ठीक है, लेकिन हमारा शहर स्वस्थ रहे, उसके लिए भी हम सबको मिलकर प्रयास करने होंगे। उसके लिए हमने बहुत आनंद आया महोदय। ठीक है, बहुत बधाई। शहडोल से श्री अंचल श्रीवास्तव। जी सर। प्रणाम मामा जी, प्रणाम मामा जी। मैं अंचल श्रीवास्तव, कोरोना वॉलेंटियर, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी इन माइनिंग इंजीनियरिंग सर। आपके आह्वान पर मैंने इस अभियान में पंजीकरण करवाया और उस दिन से आज तक लगातार मैं इस अभियान में जुड़ा हुआ हूँ। लोगों को वैक्सीनेशन सेंटर पर सोशल डिस्टेंसिंग व मास्क की सही जानकारी देना कि क्यों लगाना है और कैसे लगाना है, और साथ में जो बेनिफिशरीज आते हैं 30 मिनट्स बैठते हैं, हम उन्हें कोरोना क्विज के माध्यम से जागरूक करने की कोशिश करते हैं और वैक्सीनेशन के बाद क्या क्या प्रिवेंशन लेने हैं वो सारी जानकारी देते हैं। और साथ में जो असहाय लोग हैं जो वैक्सीनेशन सेंटर तक नहीं जा पाते हैं, हम उन्हें वैक्सीनेशन सेंटर तक ले जाने की भी पूरी कोशिश में लगे हुए हैं। अपने आस पड़ोस मोहल्ले कॉलोनियों में जाकर कोरोना सेफ्टी पोस्टर के माध्यम से लोगों को जागरूक करने की पूरी कोशिश चल रही है। ये प्रेरणा कैसे आई कि करना है काम? नहीं सर, बिल्कुल भी डर नहीं लगा मोहम्मद जी, बस आपका आशीर्वाद है और बाकी सब हमारे माननीय कलेक्टर महोदय जी का सबसे ज्यादा सहयोग रहा इसमें, और बाकी हमारी पूरी टीम थी इसमें जुड़ी हुई। अच्छा, भविष्य में क्या करना चाहते हैं? भविष्य में सर मैं देश के लिए बहुत कुछ करना चाहता हूँ सर। अच्छा, और अगली लहर आई तो भी काम करेंगे? जी सर। अगली कोई लहर कह रहे हैं तीसरी आएगी, इसकी आशंका है, तो तब भी आप काम करेंगे? जी सर, जी सर, बिल्कुल पूरी तरीके से शहडोल को कोविड मुक्त बनाने के लिए मैं पूरे जोरों शोरों से टीम के साथ कार्य करता रहूंगा। चलिए, अंचल और पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद भी और बहुत बहुत बधाई भी। जी सर, जी सर। अब इंदौर से श्री प्रखर दुबे। प्रखर। प्रणाम भाई साहब। प्रणाम। प्रणाम। कैसे प्रेरणा मिली आपको ये काम करने की? भाई साहब, जब से जीवन में होश संभाला है तो आपको तब से जो है दिन रात मेहनत करते देखते हैं, तो आपको देख करके और माननीय उपाध्यक्ष महोदय की प्रेरणा से जो है दिन रात हम लोग संस्था के माध्यम से, अपने दोस्तों साथियों के माध्यम से हर वार्ड और शहर में जहां जहां संपर्क है वहां काम करने की और समाज सेवा करने की कोशिश करते हैं। क्या अनुभव क्या रहे भैया? भाई साहब, शुरू में थोड़ी कठिनाई आई थी, लेकिन जो है यहाँ पर सामान्य प्रशासन की तरफ से भी, जन अभियान की तरफ से भी और सबकी तरफ से सहयोग मिलने के बाद में बहुत आसानी के साथ में सबको मदद करने का अवसर मिला है। हम लोगों ने अनेकों वार्ड में यहाँ पर सैनिटाइजर वितरण, बस्तियों में मास्क और सैनिटाइजर का